जब तक जहाज किनारे पर खड़ा रहता है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन वो किनारे के लिए नहीं बना होता, वो बना है लहरों को चीरने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है, एक रास्ता है, एक सीख है जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है। ये कहानी एक 25 साल के लड़के की है जिसके न माँ बाप है न भाई बहन है, वो बस अकेला है। सुबह काम पर जाता था, दिन भर मेहनत करता, शाम को घर आता, खुद ही खाना बनाता, खाता और सो जाता। लेकिन एक दिन एक चमत्कार हुआ। वो 4 रोटियां बनाकर जैसे ही हाथ धोने गया, वापस आया तो देखा एक रोटी गायब थी। दूसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान से देखा कि एक मोटा सा चूहा रोटी लेकर जा रहा था। जब उसने उस चूहे को पकड़ा तब जो बात उस चूहे ने कही उसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। चूहे ने कहा, भाई तू मेरी किस्मत क्यों खा रहा है? ये रोटी मेरी किस्मत में थी। लड़के ने कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई है, उनमें से एक तू लेकर जा रहा है, मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी ने मुझे बेबस कर दिया है। तो चूहे ने कहा कि एक इंसान है जो तेरे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। लड़के ने पूछा, वो कौन है? चूहे ने कहा, वो गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम में जा, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछ, वो तुझे रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि तुझे क्या करना है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया। उसने चूहे की बात सुनी, वह गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। उसने बॉस से 5 दिन की छुट्टी ली। रास्ता लंबा था, रात हो गई थी। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने थोड़ी दूर पर एक हवेली देखी। वो वहां गया और रात में रुकने के लिए आसरा मांगा। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने। मालिक ने कहा, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, क्या तुम गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? लड़के ने कहा, बिल्कुल, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, बताइए। हवेली के मालिक ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है, वह जन्म से ही बोल नहीं सकती, बस उनसे पूछना कि यह बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जाकर आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। अगले दिन लड़का चला गया। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आया कि कैसे पार करूं, बहुत देर हो जाएगी। तभी उसने एक जादूगर देखा जो वहां बैठा ध्यान कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और उसे बताया कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं कैसे पार करूंगा? जादूगर ने कहा, तू गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है, मेरे सवाल का जवाब लेकर आ, फिर मैं तुझे पहाड़ जल्दी से पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, मैं स्वर्ग जाने के लिए इस पहाड़ पर 1000 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। वह मैदान वाले इलाके में आ गया। वहां एक बड़ी नदी थी। लड़के को फिर से समस्या हुई कि नदी कैसे पार करूं। तभी उसने वहां एक बड़ा कछुआ देखा। उसने कछुए से कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दे। कछुए ने कहा, ठीक है। जब वह नदी पार कर रहा था तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब लेकर आना। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यह पूछ कर आना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के पास आश्रम में पहुंच गया। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझसे हर कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब
लड़के को समस्या हो गई, किसका सवाल छोड़े और किसका पूछे। लड़का सोचने लगा। सबसे पहले उसने हवेली के मालिक को देखा। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वह अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेटी बोल नहीं रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी तस्वीर जो उसके दिमाग में आई वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहां पर तपस्या कर रहा है, बर्फ के पहाड़ों के बीच में। तीसरी तस्वीर कछुए की आई जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उस लड़के ने अपनी तस्वीर देखी। लड़के ने सोचा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। लेकिन इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन 3 लोगों के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया उस मालिक के सवाल का। उन्होंने कहा, जैसी ही उस मालिक की बेटी जो 20 साल की है उसकी शादी हो जाएगी, वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जादूगर से कहो कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुए से कहो कि वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का प्रणाम करके वापस रास्ते पर चला गया। उसको कछुआ मिला। उसने कछुए से कहा, तुम अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा उसमें से मोती निकले। कछुए ने कहा, मैं मोतियों का क्या करूंगा। मोती उस लड़के को दे दिए गए। कछुआ ड्रैगन बन गया। जब वो आगे गया तो उसको जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। जादूगर ने कहा, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब बारी आई तीसरे सवाल की। वो उस हवेली में पहुंचा, मालिक के पास गया और कहा, मालिक आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। मालिक ने कहा, आपसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा। लड़की की शादी हो गई और जैसी ही लड़की की शादी हुई लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के को जिंदगी में पैसा मिल गया क्योंकि मोती आ गए। लड़के के पास शक्ति आ गई क्योंकि जादूगर की छड़ी आ गई। लड़के की जिंदगी सेट हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना सवाल छोड़ दिया था। जब तक उस लड़के ने अपना सवाल नहीं छोड़ा था उसको जवाब नहीं मिला था। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में कई बड़ी बात सिखाती है। नंबर 1, अपना सवाल छोड़ो, दुनिया जवाब बन जाएगी। हम हर रोज एक ही सवाल से जूझते हैं, मैं कब सफल होऊंगा, मुझे कब पैसे मिलेंगे, मेरे जीवन में खुशियां कब आएंगी। लेकिन दोस्तों सच तो ये है, जब तक आप सिर्फ अपने सवालों में उलझे रहेंगे तब तक जिंदगी जवाब नहीं देगी। जवाब तब आता है जब आप किसी और का सवाल हल करने लगते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तब कायनात आपके लिए रास्ता बना देती है। नंबर 2, जो चीजें पकड़ के बैठे हो उन्हें छोड़ना सीखो। कुछ लोग अहंकार को पकड़कर बैठे हैं, कुछ लोग डर को पकड़कर बैठे हैं, कुछ लोग पुरानी गलतियों, अतीत, लड़ाइयां सब संभाल कर बैठे हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो कुछ और पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर मुट्ठी खोलोगे तो पूरा आकाश तुम्हारा हो सकता है। छोड़ दो वो चीजें जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, जैसे आलस, शिकायतें, तुलना करना, बहाने बनाना। यही तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते की सबसे बड़ी दीवारें हैं। नंबर 3, बड़ी सोच का मतलब खुद के लिए बड़ा सोचना नहीं होता। बड़ी सोच का मतलब होता है किसी के आंसू पोंछना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी की जिंदगी
आसान बनाना। आज अगर आप किसी का एक दिन अच्छा बना सकते हैं तो समझिए आपकी जिंदगी बेकार नहीं जा रही। नंबर 4, बदलाव की शुरुआत कल से नहीं अब से होती है। बहुत लोग सोचते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन याद रखो दोस्तों, कल कभी आता नहीं और आज कभी रुकता नहीं। अगर आपको अपने सपनों की तरफ बढ़ना है, अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है, अगर आपको अपनी सोच ऊंची करनी है तो अभी उठो, अभी काम शुरू करो और अभी खुद को बदलो। नंबर 5, ताकत किसी किताब में नहीं मिलती, वह फैसले में छुपी होती है। जिस दिन आप यह फैसला ले लेते हो कि मैं अब आलसी नहीं रहूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए डट जाऊंगा, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम सोचते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब हम फैसला लेते हैं। नंबर 6, बोलने से ज्यादा जरूरी है कब बोलना। आजकल लोग बहुत बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग वक्त पर सही बात कहते हैं। आपकी आवाज तेज हो तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी बात तेज है तो दुनिया रुकेगी। अपनी बातों में ताकत लाओ, अपनी सोच में गहराई लाओ। नंबर 7, लहरों से लड़ने वालों को ही साहिल मिलते हैं। जीवन आसान नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई दर्द है, लेकिन दोस्तों जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है वही असली योद्धा कहलाता है। मत घबराओ मुश्किलों से, मत भागो संघर्षों से, क्योंकि सबसे उजाला वही होता है जहां सबसे गहरा अंधेरा होता है। नंबर 8, अपनी दौलत मत गिनो, वो गिनो जिसे देखकर तुम मुस्कुराते हो। सफलता सिर्फ गाड़ियों, पैसों और शोहरत का नाम नहीं है। सफलता है वो सुकून जो किसी की मदद करके मिलता है, वो नींद जो मेहनत के बाद आती है, वो मुस्कान जो तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर आती है। नंबर 9, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। लेट उठना छोड़िए, शिकायत करना छोड़िए, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लीजिए और सबसे जरूरी खुद को कम आंकना बंद कर दीजिए। आपकी कीमत उस शीशे से ज्यादा है जिसमें आप खुद को देखते हो। और अब आखिर में, निष्कर्ष में बस एक बात, आज का दिन आखिरी भी हो सकता है, इसलिए अपने डर को मार डालो, अपनी हिम्मत को जिंदा कर दो और किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाओ। क्योंकि जब आप किसी का सवाल हल करते हैं तो ऊपर वाला आपके सारे जवाब खुद दे देता है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी की जिंदगी का जवाब शायद आप बन सको। और ऐसी ही विचारों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।